नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो ये साइक्लोन की अपडेट नंबर 2 है। इसमें अब साइक्लोन की संभावनाएं कितनी ज़्यादा मजबूत हुई हैं और अलग-अलग मॉडल्स के हिसाब से क्या प्रोजेक्शन अभी के हिसाब से दिखाई दे रहा है, इस बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। तो सबसे पहले ECMWF मॉडल की चर्चा कर लेते हैं। फ़िलहाल ECMWF मॉडल के अनुसार अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों ही समुद्रों में सिस्टम बनने की संभावनाएं दिख रही हैं और इस मॉडल के हिसाब से लगभग 29-30 तारीख से अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन के बाद 30 से लेकर 1 तारीख के बीच लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की उम्मीद है, जो कि 2 तारीख के बीच डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन की कैटेगरी तक पहुंच सकता है। और ECMWF के अनुसार अगर यह सिस्टम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तो यह डिप्रेशन से लेकर साइक्लोन की कैटेगरी तक जा सकता है। और इसके साथ साथ अगर यह नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में जाता है तो थोड़ा बहुत प्रभाव गुजरात में हो सकता है। और यह अगर लो प्रेशर सिस्टम के तौर पर उत्तरी या फिर उत्तर पूर्वी डायरेक्शन में जाता है तो फिर मध्य प्रदेश से लेकर के उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बारिश दे सकता है। फिलहाल यह ECMWF का प्रोजेक्शन है। और ECMWF के अनुसार बे ऑफ बंगाल में लगभग 30 तारीख से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और इसके बाद लो प्रेशर सिस्टम डेवलप होने की संभावना है, जो कि आपको लगभग बे ऑफ बंगाल के वेस्टर्न डायरेक्शन में डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। और इसके बाद यह धीरे धीरे डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जा सकता है। और इस मॉडल के अनुसार साइक्लोन बनने के लगभग 40 से 50% तक चांस हैं। और अगर यह साइक्लोन डेवलप होता है तो फिर उड़ीसा के मध्य पूर्वी हिस्सों से लेकर के वेस्ट बंगाल के बीच यह सिस्टम एज अ डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन लैंडफॉल कर सकता है। उसके बाद यह सिस्टम अगर स्ट्रांग हुआ तो फिर झारखंड होते हुए उत्तरी छत्तीसगढ़ या फिर थोड़ी बहुत पूर्वी MP के भागों को छूते हुए यह सिस्टम बिहार की तरफ जा सकता है। और यह बहुत ज़्यादा दायरे में यानी कि पूर्वी भारत के बहुत से हिस्सों में बारिश दे सकता है। भारी से अति भारी बारिश इस सिस्टम से हो सकती है, ऐसा ECMWF का प्रोजेक्शन है। लेकिन फ़िलहाल अरब सागर वाले सिस्टम को पूरी तरह वेरीफाई नहीं किया जा सकता है और 2 से 3 दिनों में उस सिस्टम की स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि सिर्फ ECM के अनुसार ही सिस्टम डेवलप होने की संभावना है। फ़िलहाल साइक्लोनिक सर्कुलेशन से वेल मार्क लो प्रेशर की उम्मीद है, जो कि भारत के अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर के वीक हो सकता है। लेकिन अगर दूसरे मॉडल्स की बात की जाए जिसमें जैम मॉडल शामिल है, तो इसके अनुसार यह सिस्टम 3 से 4 तारीख के बीच डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन की कैटेगरी तक जाकर के पूर्वी भारत में वेस्ट बंगाल में लैंडफॉल करते हुए लगभग उड़ीसा, झारखंड, बिहार और थोड़ी बहुत पूर्वी MP, थोड़ी बहुत पूर्वी UP के भागों को प्रभावित कर सकता है। और इस मॉडल के अनुसार साइक्लोन की संभावनाएं 30 से 40% मात्र हैं। फिर अगर GFS की बात की जाए तो यह लगातार साइक्लोन की संभावनाओं को दर्शा रहा है और साइक्लोन की संभावना इस मॉडल के अनुसार लगभग 80 से 90% है, जो कि उड़ीसा के पूर्वी भागों से लेके वेस्ट बंगाल के बीच लैंडफॉल कर सकता है और छत्तीसगढ़ से लेकर उड़ीसा, बिहार, कुछ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाकों को प्रभावित कर सकता है। तूफ़ानी हवाएं यानी कि अभी यह लगभग सीवियर साइक्लोन से वेरी सीवियर साइक्लोन की इंटेंसिटी का इंडिकेशन दे रहा है। और इससे जो है उड़ीसा के कोस्टल भागों से लेकर अंदरूनी भागों में और वेस्ट बंगाल के अंदरूनी भागों में भारी से अति भारी बारिश और लगभग 100 से 120 किलोमीटर तक की हवाएं चल सकती हैं। यदि वायुमंडल की स्थिति को देखा जाए और MJO की स्थिति को देखा जाए तो आप इस प्रोजेक्शन में देख सकते हैं कि वेस्टर्ली विंड जो है बहुत ज़्यादा प्रभावी हो रही हैं और MJO की स्थिति भी इंडियन ओशन में रहेगी। फेज 4-5 में रहने के कारण से जो है हवाएं बहुत ज़्यादा साइक्लोन के लिए या फिर डीप डिप्रेशन के लिए फेवरेबल है। बस सिस्टम जो है कोस्ट के अगर ज़्यादा नज़दीक हुआ तो यह डिप्रेशन से डीप डिप्रेशन तक जा सकता है। यदि यह 20 समुद्र में ज़्यादा समय तक रहा तो निश्चित तौर पर यह सिस्टम साइक्लोन की कैटेगरी तक जाएगा। और फिलहाल हमारे फोरकास्ट के अनुसार यह सिस्टम अगर कोस्ट से थोड़ा दूर रहता है तो लगभग 2 से लेके
4 तारीख के बीच साइक्लोनिक स्टॉर्म की कैटेगरी तक जा सकता है, जो कि वेस्ट बंगाल से लेके पूर्वी मध्य उड़ीसा के बीच लैंडफॉल कर सकता है। और यह सिस्टम झारखंड से लेके बिहार के क्षेत्रों में ज़्यादा प्रभावी हो सकता है, लेकिन पूर्वी एमपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में भी इसका थोड़ा बहुत असर दिखाई दे सकता है। छत्तीसगढ़ में भी ठीक ठाक असर रह सकता है और महाराष्ट्र के पूर्वी हिस्सों में थोड़ा बहुत इसका इफ़ेक्ट होने की संभावना है। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में सिस्टम का ज़्यादा असर रहेगा। इसके बाद एक और सिस्टम डेवलप हो सकता है, जो कि म्यांमार की तरफ जाने की संभावनाएं हैं। लो प्रेशर से लेकर डिप्रेशन की कैटेगरी तक की अभी संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, यह था आज का वीडियो और लगभग 2 से 3 दिन बाद इस सिस्टम के बारे में पूरी तरह से स्पष्टता आ जाएगी। हालांकि लैंडफॉल की स्थिति तो सिस्टम के डेवलप होने के बाद ही मालूम चल पाएगी, लेकिन पूर्वी भारत में लैंडफॉल होने के चांस ज़्यादा हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अब आगे की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर